हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों को बीएससी मैथमेटिक्स चैनल में वेलकम है। इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको ये यहाँ पर लिखा हुआ थ्योरी ऑफ इक्वेशंस में साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स का 2 वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। फिर तीसरा वीडियो साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स का ही अपलोड करने जा रहा हूँ। 1-2 वीडियो और इस पर आएगा। इसके बाद से फिर सेट थ्योरी स्टार्ट होगा बीएससी के लिए। चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। ये सभी थ्योरी कम क्वेश्चन से है कि नहीं। और मैं एक बात आपको बता दूं, टेक्निकल बात, कि थोड़ा ये रात में वीडियो बन रहा है, इसीलिए थोड़ा परेशानी हो सकता है, लेकिन आप इसे सेल्फ एडजस्ट कर सकते हैं तो कर लेंगे। ओके, आइए तो इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, आप इससे पहले वाले 2 वीडियो को ज़रूर पढ़िए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आए। उसमें थ्योरी सब बता दिए हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस x4 + p x3 + qx² + rx + s = 0, देन फाइंड, ये सिग्मा अल्फ़ा बाई बीटा है, सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर है, ये मतलब सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर + बीटा स्क्वायर बाई बीटा गामा है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा बाई बीटा। यहाँ अल्फ़ा बीटा लिख लीजिए, अल्फ़ा बीटा है, और अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई अल्फ़ा। कैलकुलेशन सेम होना चाहिए। देखिए ऐसा कोई बात नहीं कि हाँ अल्फ़ा गामा नहीं होगा। अगर अल्फ़ा गामा होगा तो ऊपर में अल्फ़ा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार से इसको तोड़ लेंगे। अगर यहाँ पर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर है तो नीचे बीटा गामा होगा। यही तो साइमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स का प्रॉपर्टीज है। आइए अब इसका वैल्यू निकलेगा कैसे, सो हम बताते हैं। सॉल्यूशन है, देखिए सबसे पहले गिवन इक्वेशन लिखना पड़ेगा। x4 + px³ + qx² + rx + s = 0 है। यहाँ से अगर हम सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू निकालेंगे तो आप निश्चित तौर पे कहेंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन, ये प्लस नहीं देखना है, फॉर्मूला में देखना है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। तो यहाँ पर -b/a है तो -p/1 लिखेंगे = -p। यहाँ पर -p/1 = -p। सिग्मा अल्फ़ा बीटा, ये आपको फंडामेंटल फार्मूला में लौट के जाना ही पड़ेगा। तो सिग्मा अल्फ़ा बीटा तो माइनस हो गया, प्लस लेके चलेंगे, q/1 मीन्स q। इसके बाद ये अल्फ़ा बीटा, सिग्मा अल्फ़ा बीटा है, उसके बाद सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, 3 करके रूट आपको आना पड़ेगा। तो सिग्मा अल्फ़ा बीटा गामा, तो देखिए प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पर ये देखिए माइनस प्लस माइनस लेना पड़ेगा, ऐसे चलता है, माइनस प्लस माइनस, तो -r/1 और प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, ये s हो जाएगा। ये निकालना पड़ेगा। हो सकता है इसमें किसी का यूज नहीं भी हो, लेकिन आपको इस सारा चीज़ तैयारी करके रखना पड़ेगा। ना जाने किस क्वेश्चन में ये सब में से कभी ये आ जाएगा, कभी ये आ जाएगा, तो उसका वैल्यू आपको रखना पड़ेगा। फिर मैं बताऊं कि कभी हो सकता है यहाँ पर 2x³ हो, 3x² हो, तो कोई बात नहीं है, PQR के जगह कोई डिजिटल वैल्यू हो तो आप उसको वहाँ पर रख देंगे। अब यहाँ देखिए, अब इसका वैल्यू थोड़ा, इसको हम क्या करते हैं, ये देखिए सिग्मा अल्फ़ा, लेकिन रूट यहाँ बदल जाएगा। जब 1/बीटा हो जाएगा तो इक्वेशन ही बदल जाएगा। तो यहाँ क्या करते हैं, थोड़ा सा काम कर लेते हैं कि ऑन पुटिंग x = 1/x, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इन इक्वेशन फर्स्ट तो आखिर हो क्या जाएगा, यहाँ पर देखिए 1/x4 p 1/x³ और q 1/x² और r × 1/x + s = 0। तो ये क्या हो जाएगा, 1 + px, ये qx² rx³, इससे पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया है, x4 LCM होगा = 0। अब यहाँ से इसको हम सजा के लिखने, sx4 rx³। मैं ऐसा क्यों किया, अगर आप पीछे वाले वीडियो को आप देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। फिर यहाँ भी मैं बताऊँगा
चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर इसका रूट्स जो होगा, हुज रूट्स आर अल्फा बीटा गामा डेल्टा, लेकिन इसका रूट्स जो होगा हुज रूट्स आर 1 बाय अल्फा 1 बाय बीटा 1 बाय गामा 1 बाय डेल्टा। अब यहाँ से इसी प्रकार अगर सिग्मा अल्फा माइनस पी वाई है तो यहाँ पर सिग्मा 1 बाय अल्फा क्या होगा, तो सिग्मा अल्फा माइनस आर बाई एस हो जाएगा इसी प्रकार से। और ये 1 बाय अल्फा बीटा क्या होगा, तो क्यू बाई एस हो जाएगा। और सिग्मा 1 बाय अल्फा बीटा गामा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको, देखिए माइनस प्लस माइनस होगा, माइनस पी बाई एस और 1 बाय प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 1 बाई एस हो जाएगा। ये देखिए इसी कारण से हमको जरूरत पड़ेगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा अल्फा बाई बीटा है तो हमको 1 बाई अल्फा का सिग्मा 1 बाई अल्फा का वैल्यू चाहिए। आइए हम इसको थोड़ा सा एक क्वेश्चन निकाल के दिखाता हूँ कि 1 नंबर में देखिए सिग्मा अल्फा बाई बीटा इसको आप कैसे लिखेंगे, तो सिग्मा अल्फा इस तरह आप लिख सकते हैं और सिग्मा 1 बाई बीटा इसको आप ऐसे लिखिए, सिग्मा अल्फा और ये सिग्मा, या इसको सिग्मा अल्फा बाई बीटा है इसको अच्छा तरीका से और लिख रहे हैं। देखिए अल्फा बाई बीटा साइमेट्रिक रूट है, अल्फा बाई गामा लिखेंगे अल्फा बाई डेल्टा। बहुत अच्छा सीरीज चल रहा है, ठीक है। एक एक स्टेप वाइज मैं बता रहा हूँ ताकि किसी प्रकार का क्वेश्चन समझने में आपको दिक्कत नहीं हो। मैं सिखा रहा हूँ इस चीज़ को, सिर्फ क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मैं पहले बताया कि क्वेश्चन कम थ्योरी है दोनों। अच्छा अल्फा, अब यहाँ पर क्या है, देखिए अल्फा बाई ये से यहाँ तक चला गया डेल्टा तक। अब यहाँ पर बीटा से शुरू करिए तो बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई गामा और बीटा बाई डेल्टा। चूँकि बीटा बाई बीटा लिख नहीं सकते, ऐसा हो नहीं सकता है। ये देखिए एक ये आया, ये केस ये आया। अब देखिए अल्फा वाला हो गया, बीटा वाला हो गया, अब गामा वाला शुरू कीजिए। तो गामा बाई अल्फा, गामा बाई बीटा, गामा बाई डेल्टा। इसी प्रकार आप डेल्टा से शुरू कर दीजिए। तो डेल्टा से शुरू करेंगे तो डेल्टा बाई अल्फा, डेल्टा बाई बीटा और डेल्टा बाई गामा। डेल्टा बाई डेल्टा लिख नहीं सकते, देखिए कितना हो, 1 2 3 4 हो गया। अल्फा बीटा गामा डेल्टा का रूट ही होता है 4। अगर यहाँ पर बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 4 रूट ही होगा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो ये डेल्टा तक हो गया है। अब यहाँ से इसका वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। ये थोड़ा सा स्पेस बचा, मैं यूज कर लेता हूँ। अगर सारे टर्म एक एक जोड़ देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा इससे वैल्यू को ध्यान देना पड़ेगा, है कि नहीं। ये चलिए मैं मिटा देता हूँ। मैं थोड़ा सा यहाँ पर टर्म में लिख लेता हूँ, आगे इस्तेमाल होगा, क्योंकि ये मिट जाएगा तो फिर परेशानी है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा 1 बाई एस हो जाएगा। चलिए तो हम अब सुविधा हो गया, लिखेंगे। क्योंकि कुछ टॉपिक यहाँ पर जो ये से टर्म आया था तो चूँकि ये मिट जाएगा तो फिर हमें भी असुविधा होगा, इसीलिए मैं अलग से लिख लिया हूँ ताकि हमें समझाने में दिक्कत ना हो। अब देखिए हम ये क्या कहना चाह रहे हैं कि सिग्मा अल्फा बाई बीटा है, तो यहाँ पर प्रत्येक टर्म में क्या करते हैं, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई गामा और अल्फा बाई डेल्टा प्लस 1 मैंने जोड़ दिया, ठीक है। फिर यहाँ प्रत्येक में जोड़ेंगे बीटा बाई अल्फा, बीटा बाई गामा, बीटा बाई डेल्टा और प्लस 1 हम यहाँ जोड़ दिए। फिर इसी प्रकार यहाँ पर गामा बाई अल्फा है, गामा बाई बीटा, गामा बाई डेल्टा प्लस 1 जोड़ दिए। फिर यहाँ पर हम लिख लेते हैं डेल्टा बाई अल्फा, डेल्टा बाई बीटा, डेल्टा बाई गामा अब प्लस 1 जोड़ दिए तो हम -4 कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ 1 1 1 1 4 1 जोड़ दिए हैं तो 4 घटा दिए ताकि क्वेश्चन के स्टैंडर्ड में कोई फर्क नहीं पड़े। अब देखिए यहाँ से हम लिखना क्या चाहते हैं, अल्फा बाई बीटा, अल्फा बाई गामा, अल्फा बाई डेल्टा और यहाँ पर अल्फा बाई अल्फा लिख लेना चाहते हैं। देखिए यही सुविधा के लिए।
फिर यहाँ पर देखिए बीटा बाई अल्फ़ा, बीटा बाई गामा है, बीटा बाई डेल्टा और बीटा बाई बीटा। फिर है गामा बाई अल्फ़ा, गामा बाई बीटा, गामा बाई डेल्टा और ये गामा बाई गामा। फिर यहाँ से कट जाएगा तो ही होगा डेल्टा बाई अल्फ़ा, डेल्टा बाई गामा और डेल्टा बाई डेल्टा -4। ये देखिए बहुत देखने में बहुत छोटा लगेगा, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा बनता है। आप लोगों को सावधानी से, और अच्छी चीज़ है, इसको अच्छा तरीक़ा से सीखिएगा तो आपकी क्वालिटी भी अच्छा हो जाएगा, है ना। अब देखिए यहाँ से हम अल्फ़ा कॉमन ले लेते हैं, तो क्या क्या कॉमन आएगा, अल्फ़ा कॉमन आ जाएगा। तो 1 बाई, यहाँ से हम अल्फ़ा पहले लिख लेते हैं, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, 1 बाई डेल्टा। फिर बीटा कॉमन ले लेते हैं, तो 1 बाई अल्फ़ा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा और 1 बाई डेल्टा। इसी प्रकार यहाँ से गामा कॉमन ले लीजिए, 1 बाई अल्फ़ा। देखिए आपको इसके कैरेक्टर आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा। फिर प्लस है, ये प्लस का साइन, डेल्टा कॉमन ले लीजिए, ये अल्फ़ा है तो 1 बाई अल्फ़ा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, 1 बाई डेल्टा। देखिए सब में कॉमन कितना आसानी से हो रहा है। ये देखिए अब सिग्मा अल्फ़ा बाई बीटा इजिकल्स टू, यहाँ से ये कॉमन आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा बचेगा। और यहाँ क्या बचेगा, 1 बाई अल्फ़ा, 1 बाई बीटा, 1 बाई गामा, 1 बाई डेल्टा बचेगा। इसको आप सिग्मा अल्फ़ा लिख सकते हैं इंटू -4 है, ये इधर का टर्म है -4। अब देखिए ये और 1 बाई इसको सिग्मा अल्फ़ा लिखेंगे और -4। अब इसीलिए इसका वैल्यू मैंने ऊपर निकाल लिया था। यहाँ पर देखिए सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू आप इससे निकालेंगे, तो मैं निकाला हूँ, आप देख लीजिए, चूँकि मैं मिटा दिया हूँ, -p/1। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, -p/1 और इंटू सिग्मा 1 बाई अल्फ़ा का वैल्यू मैं इधर लिख लिया था, इसीलिए कि यहाँ इक्वेशन मिट गया था। देखेंगे आप पीछे पॉज करके कि -r/s है सिग्मा 1 बाई अल्फ़ा का -4, तो क्या हो जाएगा PR/s -4। यही आंसर होगा। देखिए एक तो कितना छोटा क्वेश्चन लगता है, लेकिन है कितना मोटा। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस से, अभ्यास से ही संभव हो सकता है। अगर अभ्यास करते रहेंगे तो फिर किसी प्रकार का परेशानी नहीं होगा, क्योंकि मैथमेटिक्स अभ्यास का चीज़ है, प्रैक्टिस का चीज़ है। चलिए मैं दूसरा करके देखता हूँ। अब देखिए सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, इसका कहने का मतलब क्या हुआ, अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर। अल्फ़ा स्क्वायर सुविधा के लिए एकदम ऑर्डर में लिखिए, गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, ये खत्म हो गया। अब यहाँ से देखिए अब अल्फ़ा स्क्वायर हो गया, बीटा स्क्वायर से शुरू होगा, बीटा स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर। छूटना नहीं चाहिए, खाली बीटा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर नहीं लिखना है। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे, गामा स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर, चूँकि गामा के बाद डेल्टा होता है, गामा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, गामा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, और गामा स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर नहीं लिखना है। फिर देखिए ये कितना होगा, डेल्टा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर। डेल्टा स्क्वायर बाई डेल्टा स्क्वायर आपको नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए यहाँ से अब क्या करते हैं कि एक स्टेप में सभी टर्म में क्या है, 1 1 जोड़ देते हैं। तो अल्फ़ा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर, ये जोड़ दिए, आप समझ रहे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर वाला अल्फ़ा स्क्वायर उसके जगह पर लिखेंगे, बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर जो डेल्टा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर जो अल्फ़ा स्क्वायर जोड़ 1 है, +1। और फिर देखिए डेल्टा स्क्वायर बाई अल्फ़ा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर बाई बीटा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर बाई गामा स्क्वायर +1 और ये -4 कर दिए। ये पहले भी स्टेप में हमने करके आपको दिखाया है। देखिए यहाँ से अब इसको मिटा दें,
यहाँ से अब क्या करेंगे कि ये देखिए अल्फ़ा ए स्क्वायर बाई बीटा ए स्क्वायर और अल्फ़ा ए स्क्वायर बाई गामा ए स्क्वायर और अल्फ़ा ए स्क्वायर बाई डेल्टा ए स्क्वायर और यहाँ पर इसको अल्फ़ा ए स्क्वायर बाई अल्फ़ा ए स्क्वायर, चूँकि 1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखिए बीटा ए स्क्वायर बाई गामा ए स्क्वायर, बीटा ए स्क्वायर बाई डेल्टा ए स्क्वायर, बीटा ए स्क्वायर बाई अल्फ़ा ए स्क्वायर और बीटा ए स्क्वायर बाई बीटा ए स्क्वायर यहाँ लिखेंगे, क्योंकि बीटा का सीरीज चल रहा है। फिर यहाँ देखिए गामा ए स्क्वायर बाई डेल्टा ए स्क्वायर, गामा ए स्क्वायर बाई अल्फ़ा ए स्क्वायर, गामा ए स्क्वायर बाई बीटा ए स्क्वायर और फिर गामा ए स्क्वायर बाई गामा ए स्क्वायर लिखेंगे। फिर तीसरा है डेल्टा ए स्क्वायर बाई अल्फ़ा ए स्क्वायर, डेल्टा ए स्क्वायर बाई बीटा ए स्क्वायर, डेल्टा ए स्क्वायर बाई गामा ए स्क्वायर, डेल्टा ए स्क्वायर बाई डेल्टा ए स्क्वायर। यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो 1/, इसको पहले ऑर्डर में लिखने के लिए अच्छा लगता है, आप 1/, बीटा स्क्वायर से भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन अच्छा आपको अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर लगातार आपको बोलने में भी सुविधा होता है। बीटा स्क्वायर कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी आपको 1/, अल्फ़ा स्क्वायर गामा स्क्वायर, यहाँ से गामा स्क्वायर कॉमन ले लीजिएगा। सेम क्वेश्चन है, अगर अगला क्वेश्चन भी सेम ही है ये क्वेश्चन, और डेल्टा ए स्क्वायर है तो 1/, अल्फ़ा स्क्वायर, 1/, बीटा स्क्वायर, 1/, गामा स्क्वायर और 1/, डेल्टा स्क्वायर हो गया। अब देखिए इसमें से ये कॉमन आएगा पूरा, तो क्या लिखेंगे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और सिग्मा यहाँ पर लिखेंगे 1/, अल्फ़ा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर, गामा स्क्वायर, 1/, डेल्टा स्क्वायर। ये अल्फ़ा स्क्वायर है, इसको आप लिख सकते हैं सिग्मा अल्फ़ा स्क्वायर और इनटू 1/, सिग्मा 1/, अल्फ़ा स्क्वायर है तो बी, और -4 ये छूट गया है, यहाँ -4 लगा लें तो ये -4 हो जाएगा। अब यहाँ से एक चीज़ है, बस क्वेश्चन तो बन गया है। ये देखिए इसको आप याद कीजिए, पीछे वाले वीडियो में जाके देखेंगे तो फार्मूला होता है ये, और इसको भी आप लिखेंगे 1/, सिग्मा अल्फ़ा का होल स्क्वायर -2 1/, अल्फ़ा बीटा और -4। देखिए सिग्मा अल्फ़ा का वैल्यू तो मैं यहीं से लगा लूँगा -p/1 का होल स्क्वायर टू अल्फ़ा बीटा का वैल्यू है q/1 इनटू इसका वैल्यू 1/, अल्फ़ा का वैल्यू -r/s है। अब देखेंगे पीछे लिखा हुआ है, चूँकि मैं तो मिटा दिया हूँ, और q/s है, q/s -4। ये कितना हो जाएगा p² -2q और ये r² s -2q/s -4। कैलकुलेशन कर लें, p² -2q और ये r² -2q/s -4, ये आपका आंसर होगा। अब मैं इसका थोड़ा सा हिंट्स कर देता हूँ। अल्फ़ा बाई बीटा और बीटा बाई गामा है, इसको क्या लिखेंगे, देखिए अल्फ़ा बाई बीटा को पहले 3 बार लिखना होगा, अल्फ़ा बाई बीटा, अल्फ़ा बाई गामा, अल्फ़ा बाई डेल्टा, चीज़ वही आएगा। फिर बीटा बाई गामा, बीटा बाई डेल्टा और बीटा बाई अल्फ़ा, ये आएगा। फिर अल्फ़ा बीटा हो गया, अब गामा बाई अल्फ़ा, गामा बाई बीटा, गामा बाई डेल्टा, वही चीज़ है जो अभी मैंने बताया है, ठीक है। और डेल्टा बाई अल्फ़ा, डेल्टा बाई बीटा, डेल्टा बाई गामा, देखिए चीज़ वही आ गया, इसीलिए आप इसको स्वयं कर लेंगे। इस वीडियो में इतना है, तब तक थैंक्स।